ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रन्तन् अशुव। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का कोटि कोटि नमन करते हैं, जिसने आज का दिन सुदिन के रूप में, अच्छे दिन के रूप में हमको दिया है। प्यारे प्रभु परमात्मा की असीम कृपा से संसार के अंदर हमारी वैदिक सनातन संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार आज से नवरात्रा स्थापना दिवस और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घट स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आए विचार करें, नवरात्रा किसे कहते हैं। हमारे जीवन में ये नव अक्षर का क्या महत्व है। हम अपने जीवन को हमेशा नव यौवन के साथ जोड़कर देखते हैं। हमारा जीवन हमेशा नया बना रहे, और वो नया जीवन हमारा कब बना रहेगा, जब हम वेद की मान्यताओं के अनुसार जीवन जीते हैं। आए थोड़ा सा विचार करें, हम ये जो 9 का अंक है, ये नवरात्रा ही क्यों कहा जाता है। ये 9 का अंक है जो सारे गणित को समाहित करता है। हम 9 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, 9 को 1 से गुणा करते हैं तो 9 आता है, 9 को 2 से गुणा करते हैं तो 18, और 18 में 1 और 8 प्लस करते हैं तो 9 होता है। 9 को 3 से गुणा करते हैं तो 27, और 27 में 2 और 7 को जोड़ते हैं तो 9 आता है। इस तरीके से हम जोड़ते चले जाएं 9 तक, तो हमारा जो कुल योग जो आता है वो 9 ही आता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हमारे ऋषि और मुनियों ने इस परंपरा को कितना अच्छा बनाया, और 2 नवरात्रा हमारे जीवन में प्रति वर्ष आते हैं। अभी जो नवरात्रा है ये शारदीय नवरात्रा कहलाता है। इसमें नवश्रेष्ठी यज्ञ भी किया जाता है। नया जो अनाज अभी आ रहा है, जिसमें लगभग 9 प्रकार के अन्न हमें प्राप्त होते हैं। उसमें बाजरा है, ज्वार है, मकई है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, चावल है, आदि आदि, तिल है। इस प्रकार के 9 जो अन्न पैदा होते हैं, इनको अभी हम तैयार करके खेतों में से निकाल कर और अपने घरों में रखते हैं, और 10वें दिन जाकर हमारा जो है ये सारा का सारा दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रा 9 देवियों के रूप में भी मनाया जाता है। ये जो नव शारदीय नवश्रेष्ठ यज्ञ किया जाता है, 9 दिन लगातार व्यक्ति अपने शरीर को पवित्र करता है। ये नवरात्रा हमको क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। शरीर में हम जैसा भी अन्न खाते हैं, और विशेषकर आज के इस प्रदूषित युग में सबके शरीर में रोग आया पड़ा है, क्योंकि वायुमंडल इतना दूषित हो गया है, जल इतना दूषित हो गया है, अन्न इतना दूषित हो गया है, फल इतने दूषित हो गए हैं। इसके लिए हमें अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए और नवरात्रा किया जाता है, जिसमें अक्सर एक समय भोजन करते हैं, या फिर कई लोग तो केवल नींबू पानी के ऊपर ही रहते हैं, कुछ लोग फल फ्रूटों के ऊपर रहते हैं, और अपने शरीर की जो एक्स्ट्रा गंदगी आ जाती है शरीर के अंदर, उसे दूर करने के लिए हम 9 दिन लगातार और अपने शरीर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए यज्ञ भी करते हैं, और हम शुद्ध जो जल का आहार करते हैं लगभग ज्यादातर। और इसमें हमारे पास जो खाली समय होता है, उसमें देखो हम स्वाध्याय करते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में अभी एक पुस्तक है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ऋषि दयानंद ने लिखी है। ये सत्यार्थ प्रकाश है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं, जिससे सत्य का प्रकाश होता है, और हमारे जीवन में जो सत्य है वो प्यारा प्रभु परमात्मा, उसका सारा का सारा ज्ञान इसमें दिया जाता है। हम योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता का भी अध्ययन इन नवरात्राओं के अंदर करते हैं, क्योंकि गीता भी वेद का ही एक मंत्र है। और गिरी हुई आत्मा, जो चाहे खान पान से गिर जाए, चाहे वो विचारों से गिर जाए, चाहे वो अशुद्धि से गिर जाए, उसे वापस उठाने के लिए, जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गिरे हुए को उठा दिया और लड़ने के लिए एक छत्री को तैयार करके और धर्म युद्ध किया। इसलिए गीता का पाठ करना भी, गीता का स्वाध्याय करना भी अति आवश्यक है। एक मेरे पास एक पुस्तक और है, वेद वैभव। इसमें अनेक वेद के मंत्र हैं जो हमें एक ऐसी ऊर्जा देते हैं, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य देते हैं, जो हमारे जीवन को वैभव बना देती है, विशाल बना देती है, विराट बना देती है। और हम वेद का स्वाध्याय भी करते हैं। जो भक्ति का वेद है, उसे हम सामवेद के नाम से जाने जाते हैं।
ये सामवेद का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में ऋग्वेद ज्ञान का वेद है और हमारे जीवन में जो कर्म का वेद है वो यजुर्वेद है। और जब हम ज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं तो हमें जो भक्ति मिलती है, जो शक्ति मिलती है, उस वेद का नाम सामवेद है। हम इन सब को पढ़ने के लिए हमारा जो धर्म ग्रंथ है, जो वेद है, इसलिए वे शुद्ध मनुस्मृति, मनु महाराज जो पहले हुए हैं उसकी स्मृति का भी हम स्वाध्याय करते हैं। हम अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, इसलिए हमारे जीवन में आई हुई अनेकों प्रकार की जो कमियां होती हैं, अनेकों प्रकार का जो प्रदूषण होता है, उसे दूर करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ और अपने जीवन में शांति बनाए रखने के लिए ये 9 दिन हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे जीवन में नवजीवनता आती है, नवीनता आती है, पवित्रता आती है, श्रेष्ठता आती है, उत्साह बढ़ता है। और हम अपने जीवन के जो पांचों प्राण इस शरीर के मुख्य आधार हैं, उसके लिए भी हम सुबह उठते ही कसरत और व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं और देव यज्ञ करते हैं। उसके बाद में हम सब अपने जीवन को बहुत शांति से 9 दिन यथा एक स्थान पर बैठकर और अपने जीवन में नवीनता लाते हैं। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, मेरा सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि केवल केवल इसको पाखंड न माने, क्योंकि ये वेदानुकूल है। लेकिन जो लोग बैठकर किन्हीं दुर्गाओं की, किन्हीं माताओं की, कहीं लक्ष्मी की, कहीं 9 देवियों की जो चित्र बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्यारा प्रभु परमात्मा स्वयं ही देवी है। जो देवियों के नाम अलग अलग दिए जाते हैं, ये काल्पनिक नाम है, लेकिन वो प्यारा प्रभु परमात्मा स्वयं एक देवी स्वरूप है, जो सारे संसार के जीवों को, सारी इस जड़ प्रकृति को सृष्टि में बदलकर दिव्यता देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, ऊर्जा देता है। और हमको अपने जीवन में नवीनता लाने के लिए ये 2 प्रकार से जो नवश्रेष्ठ यज्ञ किया जाता है। अभी अन्न जो आएगा, जो नया अन्न आएगा, उसको हम कब से शुरू करते हैं? दीपावली के बाद में। दीपावली के बाद में हम अन्न कूट करके, अभी जो भी अन्न पैदा होगा उसको क्या करते हैं, हम कूट कर खाना शुरू करते हैं। ये हमारा शारदीय नवरात्रा है। और जो आगे एक नवरात्रा और आता है, जो हमारा वसंतीय नवरात्रा होता है, बसंत ऋतु के बाद में आता है, उसमें हम क्या करते हैं, उस नवरात्रा में हम जो अन्न पैदा होते हैं उनको ज्यादातर को भूंद कर खाया जाता है। उसके अंदर ऐसे रस होते हैं जो हमारे शरीर की स्वास्थ्यता के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यहाँ अन्न को कूट कर खाया जाता है और वहां अन्न को अध पका कचा कर भूंद कर खाया जाता है। आए मिलकर हम इन 9 देवी जो हैं, जो हमको दिव्यता देती हैं, श्रेष्ठता देती हैं, नवरात्रा के रूप में मनाते हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने हम आप सब लोगों के लिए वेदों का संदेश दिया, इसलिए नवरात्राओं में अधिक से अधिक वैदिक सत्संग किए जाते हैं, अधिक से अधिक वेदों का संदेश दिया जाता है, अधिक से अधिक वेदानुकूल यज्ञ किए जाते हैं। और सब लोग इन दिनों में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपनी अपनी जो मन के अंदर दिव्यता होती है उसको प्रकट करते हैं और उनको अनेक देवियों का रूप दिया जाता है। आए मिलकर हम अपनी जो वैदिक सनातन संस्कृति है उसके आधार पर ही और हम इन नवरात्राओं को मनाएं। इसमें हम बहुत शांति से, जिसमें कहीं पर भी कोई हिंसा का भाव भी ना आ जाए, मनसा वाचा कर्मणा हम मन से सर्व हिताय सर्व सुखाय के भाव रखते हैं। वचनों से हम मधुर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्संग की बातें करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और अपने जीवन में हम यज्ञ जैसे पवित्र कर्म करके 9 दिनों में अपने शरीर को पवित्र कर देते हैं। शरीर में अनेकों प्रकार की जो गंदगी आ जाती है, कमी आ जाती है, उसे पूरा करने के लिए हम एकांतवास में हम यज्ञ करते हुए, शुद्ध घी का दीपक जलाते हुए और अपने जीवन को पवित्र करते हैं। और उसके बाद में जब हमारे 5 प्राण और 5 उपप्राण श्रेष्ठ हो जाते हैं, तब हम दशहरा मनाते हैं, जिससे हम जो सारे हमारी जो इंद्रियां हैं वो इतनी श्रेष्ठ बन जाती हैं, पवित्र बन जाती हैं। और एक दूसरा इसका महत्व ये भी होता है कि अभी बरसात के दिन गए और बरसात के दिनों में अनेकों प्रकार के जीव जंतु, अनेकों प्रकार के जो कीड़े मकोड़े, अनेकों प्रकार के जो घास फूस गलते हैं, सड़ते हैं, उससे वायुमंडल में बहुत बड़ी अशुद्धता आ जाती है। वायु, प्राण वायु जो है प्राण लेने लायक नहीं रहती है। लेकिन उसके लिए इन नवरात्राओं में हम क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। हर नवरात्रा में बैठने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप में, चाहे वो दीपक को जलाकर यज्ञ करता रहे और चाहे वो वैसे ही अपना देव पूजन के रूप में यज्ञ करता रहे, यज्ञ करके
जो वायु में गंदगी आ गई है, जल में जो गंदगी आ गई है, उसे शुद्ध करने का काम भी नवरात्रा के माध्यम से ही किया जाता है। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति हमेशा उन देवियों का सम्मान करती हैं, उन लक्ष्मियों का सम्मान करती हैं, उस काली, महाकाली, उस दुर्गा का सम्मान करती हैं, जो हमको शुद्धता देती है। हम तो देवी के पुजारी हैं और देवी नाम परमात्मा का ये हम उसी की पूजा करते हैं, चाहे वो शक्ति के रूप में हो, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में हो, चाहे वो विद्या के रूप में हो, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में 3 देवियों का होना बहुत जरूरी है। और वो 3 देवी हैं, शक्ति का प्रतीक दुर्गा देवी, और धन का प्रतीक लक्ष्मी देवी, और विद्या का प्रतीक हमारी सरस्वती देवी। ये हमारे जीवन में यही प्रेरणा देती हैं। इन्हीं देवियों से हमें नवीनता मिलती है, इन्हीं देवियों से हमारे जीवन में नव संचार पैदा होता है, शक्ति का संचार होता है, धन का संचार होता है, विद्या का संचार होता है, जो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाता है, हमारे जीवन को ऊपर उठाता है और हमारे जीवन में पवित्रता लाकर हम आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक आप लोग नवरात्राओं में शांति से यज्ञ करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें और अपने अधीनस्थ जितने भी जीव जंतु हैं उनकी सेवा का भी प्रावधान करें। हम केवल केवल पाखंड में ना फंसकर और केवल केवल पाषाण पूजा में ना फंसकर हम सच्चे नवरात्रा के हम पुजारी बने। और सत्य मानने में तो यही है कि हम वेदानुकूल अपने जीवन को जिए। प्यारा प्रभु परमात्मा जो हमारी माँ के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, न्यायाधीश के रूप में है, वो हमको सब अनेक नामों से हम उसको जानते हैं। वही परमात्मा हमें शक्ति और संबलता देता है, वही परमात्मा हमारे अंदर इतनी बुद्धि और इतनी क्षमता देता है, हमारे अंदर नवीनता दे देता है, हमें इन त्योहारों को मनाते हुए, इन उत्सवों को मनाते हुए उत्साहित करता है। संसार के अंदर केवल और केवल यही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें अनंत त्योहार हैं, अनंत उत्सव हैं, अनंत पर्व हैं। उन पर्वों को मनाते हुए हम पवित्र होते चले जाते हैं, हमारे जीवन में उत्साह भरता चला जाता है और उसी से हम अपने जीवन को इतना उत्कृष्ट बना लेते हैं, इतना हम महान बना लेते हैं कि आगे बढ़ते 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 और हम सारे के सारे प्यारे प्रभु परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को स्वस्थ रखते हैं, विचारों को उत्तम बनाते हैं और सब हिताय सर्व हिताय सर्व सुखाय के सिद्धांत पर विश्व बंधुत्व की भावना के साथ बड़े प्रेम से हमारे जीवन में हमारी जो छोटी छोटी दुर्गा के रूप में बेटियां होती हैं, वो माताओं के रूप में हमारी बहन बेटियां होती हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। प्रतिदिन इनका भोजन भी कराया जाता है, हम कन्याओं को भोजन कराते हैं और कन्याओं का सम्मान करते हैं। वही एक केवल संस्कृति ऐसी है, वैदिक सनातन संस्कृति, जिसमें कन्याओं का सम्मान किया जाता है, माताओं का सम्मान किया जाता है, देवियों का सम्मान किया जाता है। बाकी दुनिया की और संस्कृति में ना तो इतने उत्सव हैं, ना इतने त्योहार हैं, ना इतने पवित्र पवित्र करने के लिए पर्व हैं। यही एक ऐसी वैदिक सनातन संस्कृति है जो कदम कदम पदे पदेन हमको उत्साहित करती रहती है। आए मिलकर दुनिया को लोगों के बीच में हम अपनी वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए इस त्योहार को बड़े ही उत्सव के साथ मनाते रहें। ये शांति का प्रतीक भी है, ये समृद्धि का प्रतीक भी है, ये शक्ति का प्रतीक भी है और ये ज्ञान का प्रतीक भी है, विद्या का प्रतीक भी है। ये शांति का पैगाम लेकर आता है और अपने सारे के सारे राष्ट्र की रक्षा के लिए हम इस त्योहारों को मनाते रहते हैं। आए मिलकर हम नवरात्रा के इस त्योहार को, वैदिक सनातन संस्कृति के इस त्योहार को अपने जीवन में हर बार मनाएं। परमात्मा हम आप सब लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य दे, उत्तम विद्या दे, उत्तम ज्ञान दे, उत्तम शक्ति दे। इन्हीं भावों के साथ सबसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक इस त्योहार को मनाएं, बड़े हर्ष उल्लास और प्रसन्नता से इस त्योहार को मनाकर अपने जीवन में दिव्यता पैदा करें, अपने जीवन में श्रेष्ठता पैदा करें, अपने जीवन का उत्कृष्ट करें, अपने जीवन को हम क्या करें, अच्छा बनाएं, वेदानुकूल बनाएं। हम संसार के पदार्थों का भोग करते करते और मुक्ति की ओर बढ़े, अपवर्ग की ओर बढ़े। यही त्योहार हमको ये शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। ऐसा मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है। जो भी इस हमारे कार्यक्रमों को देखता है उनसे अनुरोध है कि वो भी अपने जीवन में इनको अपनाएं। आप सब लोगों का कोटि कोटि नमन करते हुए मैं स्वामी चेतनानंद सरस्वती स्मृति भवन जोधपुर से आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, अपने जीवन में शांति बनाए रखें, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होकर और अपनी विद्या, बुद्धि और लक्ष्मी, धन आदि का प्रयोग करते हुए ओम शांति शांति शांति।